सो माय डियर किड्स, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था शेप्स और पैटर्न्स। मैंने उसमें आपको कुछ लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस बताई थी, ओके। और पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब मैंने आपको दिया था। पॉलीगन्स मैंने आपसे शेयर किए थे कि 3 साइड्स 3 वर्टिसेस हो तो क्या नाम होता है ट्राइंगल, 4 साइड और 4 वर्टिसेस हो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स और 5 वर्टिसेस हो तो पेंटागन। उसी तरीके से आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी तो क्वाड्रिलेटरल के जाऊंगी, जो कि टाइप ऑफ पॉलीगन मैंने आपको उस दिन डिस्कस किया था। तो क्वाड्रिलेटरल्स पे आज मैं जाऊंगी, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल वो डायग्राम है, वो एक तरीके का शेप है जो कि 2 डायमेंशनल है, ओके। 2D शेप है ये, जैसे क्यूब और क्यूबॉइड 3D शेप है, ये 2 डायमेंशनल है, इसके 2 डायमेंशंस हैं। और इट इज मेड ऑफ व्हाट, 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, ओके। ये ऐसा होता है इसमें। और इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऐसे क्वाड्रिलेटर्स भी हैं जिनके टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे क्वाड्रिलेटर तो आपको सबको पता है, जैसे ये एक कोई ऐसा कोई भी एक डायग्राम लेते हैं जिसके 1 2 3 4 साइड्स हैं और 1 2 3 4 इसके वर्टिसेस हैं, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट टाइप मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ओके। पैरेलल से समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ पैरेलल है, ओके। अब क्या पैरेलल है वो मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बना के दिखाती हूँ कि डायग्राम पैरेललोग्राम का कैसा होता है। दिस इज अ पैरेललोग्राम और इसके में जो वर्टेक्स हैं इनको नेम दे रही हूं A B C D। पैरेललोग्राम में जो हमारी 2 साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, ओके। जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि AD है, ये BC के पैरेलल है, ये कहीं भी जाकर मीट नहीं करने वाली। ऐसे ही AB CD के पैरेलल है, ओके। पर ये चारों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। सो व्हेन all sides are not equal, okay, and 2 of each 4 sides, चारों साइड्स में से हर 2 साइड्स आपस में इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, ओके। जैसे कि AB पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू व्हाट, CD, ओके। और AD पैरेलल है BC के। ये साइड पैरेलल है इस साइड के, ये साइड पैरेलल है इस साइड के। वर्टेक्स, अगर एक वर्टेक्स की बात करें A B C D, वर्टिसेस इसमें 4 है, साइड्स इसमें AB BC CD एंड DA 4 साइड्स हैं, ओके। और यहां पर जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, जैसे कि AB इज इक्वल टू व्हाट, CD, AB इज इक्वल टू CD एंड द सेकेंड साइड दैट इज AD इज इक्वल टू BC। ये ऐसा हम किस डायग्राम में देखते हैं, रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में आप जानते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, वैसे ही सिंपल है, बस ये हल्का सा टिल्टेड है। और ये जो है पैरेलल लाइंस हैं पैरेललोग्राम में, ओके। सिर्फ इतना डिफरेंस है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में कि रेक्टेंगल स्ट्रेट, हम स्ट्रेट फिगर से शो करते हैं, और जो पैरेललोग्राम है वो हल्का सा टिल्टेड है। बट इसके भी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है और इस इधर ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल है। ये साइड इसके अपोजिट है, इक्वल है, ये साइड इसके अपोजिट है, इक्वल है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। सो अभी फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा पैरेललोग्राम,
और सेकंड टाइप अब हम डिस्कस करेंगे, सिंपल सा है, रेक्टेंगल, जो कि हम लास्ट बहुत सारी क्लासेस से, क्लास 1 से और उससे भी पहले प्री स्कूल से भी हम ये जानते आए हैं कि शेप्स में कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है। तो रेक्टेंगल भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल एज यू कैन सी। ओके, सो इधर ए, इसको नेम देंगे, इस वर्टेक्स को बी, इसको सी, इसको डी, दिस इज बी, सॉरी। ओके, अभी हम क्या है, ए यहाँ से मोस्टली लेफ्ट हैंड से यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स में। तो ए बी सी डी ये हमारे 4 वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। अभी हुज एंगल्स आर राइट एंगल। अभी इसमें रेक्टेंगल में एक डिफरेंस और है कि वो टिल्टेड है तो उसके एंगल राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल मतलब ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन अगर आता है ऐसा कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, तो वो यही है कि जो रेक्टेंगल है इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है जैसे कि पैरेललोग्राम के होते हैं। ओके, और बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इस सारे एंगल्स हैं इसके राइट एंगल हैं। रेक्टेंगल में सारे एंगल्स राइट एंगल हैं। ओके, राइट एंगल मीन्स 90 degree. Okay, so this is called rectangle. Rectangle, right angle, rectangle. ठीक है, थोड़ा सा नेम रिजेंबलिंग है इसीलिए, क्योंकि इसके सारे राइट एंगल हैं इसीलिए इसे रेक्टेंगल कह रहे हैं। और इस फिगर में ए बी सी डी रेक्टेंगल में, ये रेक्टेंगल है जिसका नाम है ए बी सी डी। इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं और वो सभी क्या है, 90 डिग्री। एंगल ए भी, एंगल बी भी, एंगल सी भी, एंगल डी भी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज दे आर 90 डिग्री। एंड साइड्स की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी, क्योंकि मैंने बताया ना ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। बगल बगल की साइड इक्वल नहीं है, सामने वाली साइड्स इक्वल है। बगल वाली साइड्स को बोलते हैं एडजेसेंट साइड ज्योमेट्री के टर्म में, और सामने वाली साइड्स को बोलते हैं अपोजिट साइड्स। ओके, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। AD is equal to BC. This is a rectangle. Rectangle में क्या है, rectangle में right angles है, all the angles are right angle, और उसमें क्या है कि जो sides हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर भी sides पैरेलल है। ये साइड अगर बात करें AB is parallel to CD और अगर बात करें AD is parallel to BC। सिंपल इसमें इतना है कि इसके सारे एंगल सेम है और 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ओके, सो नेक्स्ट quadrilateral will be square, ओके, स्क्वायर में भी वो भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। ओके, दिस इज अ स्क्वायर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर व्हाट, 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ओके, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में नहीं था, स्क्वायर में है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सिंपल है, इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। रोम्बस की बात करें, एक और टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, RHOMBUS। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल हैं, एक स्क्वायर की तरह। दिस इज अ स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, अ रोम्बस। ओके, ये भी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। जैसे स्क्वायर से रोम्बस है, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम है। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
all sides are equal in square and in rhombus. Okay, all sides are equal but angles are not equal. स्क्वायर में एंगल्स वर इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल थे स्क्वायर में, बट रोम्बस में एंगल इक्वल नहीं है, ओनली साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. नेमिंग करनी हो किसी भी फिगर की तो सिंपली लेफ्ट हैंड से, ये आपका लेफ्ट हैंड है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, और ये आपका राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से नेमिंग स्टार्ट करेंगे. ए बी सी डी, अगर हम नेम देना चाहें इसको पी क्यू आर एस तो हम ये भी कर सकते हैं. सिंपल ये नेमिंग है. अगर आपने ये सही कर ली तो स्टार्ट भी यहीं से करेंगे. नेम साइड्स को नेम करना पी क्यू, ओके, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, सिंपल है. और ये मेरे क्वाड्रिलेटरल का भी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है. ओके, क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें हैं और हम टर्म्स हैं डिस्कस कर लेते हैं. एडजेसेंट sides, okay, opposite sides, diagonals, okay, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ. It has 4 sides, okay, all sides are not equal, so this is what adjacent sides. अभी मैं इनको को नेम करती ए बी सी और डी. अभी मैंने आपको लास्ट में बताया है कि दिस आर वर्टिसेस, वर्टेक्स है. ये ए बी वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है. ओके, जो कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं, जैसे कि देखिए अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं सी की, तो इस सी से जो है ये लाइन निकल रही है और इस सी से ये लाइन निकल रही है, तो 2 साइड्स निकल रहे हैं, जैसे कि सी डी और सी बी, बी सी लिख लेते हैं. ठीक है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है सी, तो ये दोनों साइड्स जब कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रही हैं तो इन साइड्स को बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स, एक दूसरे के बगल बगल में. ये साइड इसके बगल में है, जैसे कि ये ए वर्टेक्स को शेयर कर रही है ए डी और ए बी, तो ये एडजेसेंट है ए डी एंड ए बी. डी वर्टेक्स को शेयर कर रही है ए डी एंड डी सी, और बी वर्टेक्स को शेयर कर रही है ए बी एंड बी सी, तो ये एडजेसेंट है. ओके, और जब ये कॉमन वर्टेक्स को शेयर ना कर रही हो, जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के ऑपोजिट है, ये वाली, और इसका वर्टेक्स सी और डी है, इसका वर्टेक्स ए और बी है, तो ये कॉमन वर्टेक्स शेयर नहीं कर रही है, एक दूसरे के सामने है, इसलिए ये कौन सी साइड्स हैं, ए बी अपोजिट साइड्स हैं, जैसे कि ए बी सी डी के अपोजिट है. ओके, डायगोनल्स क्या है, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द अपोजिट वर्टेक्स. जैसे कि ये वाला जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को इसके सामने वाले वर्टेक्स से अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये एक डायगोनल निकल कर आ रहा है बी डी, और ये वर्टेक्स इसके सामने आ रहा है, तो ये मैं ज्वाइन करूं तो डायगोनल निकल कर आ रहा है ए सी. ओके माय डियर किड्स, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारे टर्म्स वैसे मैंने आपको समझा दिए हैं. तो अब हम न्यू टॉपिक पे जाएंगे इस चैप्टर शेप्स एंड पैटर्न्स के. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल, जो आगे बहुत सारी क्लासेस में काम आता है. ओके, जब तक हमें इसके बारे में अच्छे से नहीं पता होता है तब तक हम फॉर्मूलेज भी सही से नहीं लगा पाते हैं किसी भी क्वेश्चन के. ओके, तो सर्कल की बात करें, शायद ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं हो सकता है, बट है. ओके, सेंटर होता है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है. ओके, और वो एक कर्व्ड लाइन से बना, जैसे मैंने देखिए कर्व लाइन बनाई है, स्क्वायर या सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है मैंने, कोई वेवी लाइन नहीं बनाई है, मैंने एक कर्व्ड लाइन बनाई है जो कि
एक ही कर्व लाइन है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी, कहीं से भी स्टार्ट करके वहीं पर वो एंड हो गई। ओके, और कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वो कहीं भी एंड हो सकती है, उसका कोई स्टार्ट एंड ऐसा एज सच है नहीं। तो ये एक सर्कल इज मेड ऑफ व्हाट, एक ओनली वन कर्व्ड लाइन, एंड वो एक सेंटर के अराउंड बना होता है। ये एक सेंटर कोई सर्कल का मान के चलते हैं और ये इसके अराउंड बना होता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द ये सर्कल बना है कर्व्ड लाइन से। और कोई भी ये जो पॉइंट है, इसको हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस में अगर हम नेमिंग देनी होती है तो हम हमेशा सर्कल के सेंटर को हम ओ से ही नेम देते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ द सर्कल की, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, लाइक जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ अशोक चक्र ड्रॉ करते हैं, उसमें बहुत सारे हम यहाँ पर लाइंस 24 लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो सारी लाइंस का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये एक अशोक का चक्र मैं बना रही हूँ, ब्लू ही मार्कर है मेरे पास, 8। ओके, अभी मैं नहीं काउंट कर रही हूँ इन्हें, 24 लाइंस मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये सारा ये सेंटर है, दीज ऑल लाइंस आर इक्वल टू ईच। ओके, सारी लाइंस एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि वो सारी लाइन सेंटर पर जा रही हैं। तो सेंटर से सर्कल की कर्व यहाँ पर एंड तक जितना डिस्टेंस होता है वो पूरे सर्कल का सेम होता है, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम। ओके, सो हम जब सेंटर से एंड तक जाते हैं तो इस पार्ट को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल ये सिर्फ राइट साइड नहीं जाता, ये इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी, बहुत सारे रेडियस सर्कल में हो सकते हैं। इनडेफिनेट रेडियस हम किसी भी सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये रेडियस है। और जब हम एक पॉइंट से, सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट करें और सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये इस तरह से अगर हम एक लाइन बनाते हैं जो कि सेंटर पॉइंट को कट करती हुई निकल रही है, तो क्या है वो डायमीटर है, वो सर्कल का डायमीटर है। ओके, रेडियस ये सेंटर से लेकर यहां तक ये रेडियस है और ये पूरा डायमीटर है। ओके, तो मैंने आपको रेडियस के बारे में बताया, डायमीटर के बारे में बताया, और जो ये कर्व लाइन है जो मैंने सर्कल को ड्रॉ करने के लिए वन कर्व लाइन यूज की है, इस पूरी बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस, यहां से इतने सारे, और सेंटर, यहां से इतने सारे टर्म्स हमने सर्कल के डिस्कस कर लिए। ओके, तो सर्कल में मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सर्कमफ्रेंस हो गया, सेंटर, डायमीटर, रेडियस। कुछ और पॉइंट्स हैं जो थोड़े हायर लेवल, दैट इज क्लास 4 के बाद 5 में काम आएंगे, आपके सिलेबस में इंक्लूड होंगे। कुछ और ऐसे टर्म्स हैं, जैसे कि मैं आर्क की बात करूं, ARC आर्क। ओके, कॉर्ड की बात करूं, सिकेंट की बात करूं। ओके, तो अभी देखते हैं, जैसे कि सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये सेंटर है O। ओके, आर्क की बात करें तो सेंटर से मैंने, क्योंकि आपको बताया रेडियस सबका इक्वल होता है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करी। ओके, इसको यहाँ पे मैंने नेम दिया जहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस पे आके टच करा है इसने, A, और यहाँ पर जहाँ पे सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच किया उसको मैंने नेम दिया है B। सो जो ये वाला पार्ट है A से लेकर B के बीच का जो सर्कल का पार्ट है, ये है तो पूरे सर्कल का ही पार्ट, AB, ये क्या है, आर्क है। AB इज व्हाट, आर्क। ओके, आर्क। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस टू सर्कमफ्रेंस जा रही है बट सेंटर को टच नहीं कर रही है। अगर सेंटर को टच कर रही होती तो वो हो जाता सर्कल का डायमीटर, सेंटर को टच नहीं कर रही है तो वो है कॉर्ड,
जैसे कि इसको मैं नेम दे रही हूँ सी डी, तो यहाँ पर सी डी क्या है, कॉर्ड है। ओके, सी डी कॉर्ड है। एंड अभी मैं ये बात करूँ कि जैसे कि ये लाइन है और ये सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक जा रही है, बट ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर सर्कल के बाहर यहाँ तक जा रही है। डेफिनेट डिस्टेंस मतलब एक लाइन सेगमेंट है ये, जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बाहर, जितना बाहर यहाँ है उतना ही बाहर यहाँ है, सर्कल के अंदर नहीं है, ये सर्कल के बाहर है, एक लाइन सेगमेंट है। दिस इज व्हाट, सिकेंट। ओके, जैसे कि इसको मैं नाम दे दूँ तो ई एफ इज सिकेंट। इतनी बात समझ में आई? ओके, सेंटर एंगल की बात करें तो सेंटर एंगल नेक्स्ट टर्म्स सर्कल से रिलेटेड है। सेंट्रल एंगल, इसकी हम बात करें तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है। ओके, मैंने जैसे आपको भी बताया आर्क के बारे में, ए बी ये ड्रॉ किया मैंने, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक दो लाइंस, दो रेडियस, मतलब समझ लीजिए ये भी ओ ए भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, दो रेडियस है और इनके बीच में इन दोनों को ज्वाइन कर दे। ओके, तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये वाला एंगल, ये है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ओके,